नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में। दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे और बहुत ही दिन कम बचे तो अपनी प्रैक्टिस को लगातार रखें ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। बाद में आते वक्त पेपर देकर आते वक्त ये बहाना ना बनाना पड़े कि पेपर हार्ड था, क्योंकि पेपर हार्ड उनको ही लगेगा जिनकी मेहनत नहीं की हुई होगी, जिनकी तैयारी नहीं होगी, उनको ही पेपर हार्ड लगेगा। ठीक है, तो आप कोशिश ये करना कि आपके मुंह से ये ना निकले कि पेपर हार्ड था। ठीक है, पेपर कभी हार्ड होता ही नहीं है। सभी का बच्चों का मानसिक लेवल के आधार पर ही होता है। आपके 5वीं कक्षा के बच्चों का ही होगा तो सभी बच्चे होंगे ना, वो 5वीं आपकी कक्षा के ही होंगे। कोई ऐसा नहीं कि कोई 12th वाला एग्ज़ाम देने आ जाएगा तो वो पास हो जाएगा, हम रह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके लेवल का ही एग्ज़ाम होगा और आपकी कक्षा के ही बच्चों का होगा और किसी कक्षा के बच्चों का भी नहीं होगा। तो आप ये मत कहना कि पेपर हार्ड था या फिर मतलब कि काफ़ी बहाने बनाते हैं लोग, पेपर मुझे समझ में नहीं आया या टाइम नहीं मिला या कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, मेन जो दो ही कारण बनते हैं कि टाइम नहीं मिल पाया और दूसरा होता है कि पेपर हार्ड था। तो ये दोनों कारण आपको नहीं बनाने हैं। ठीक है, अब आज का जो हमारा चैप्टर है ना, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी बच्चों को परेशानी रहती है। ठीक है, अब वो परेशानी क्या रहती है उसको आज दूर कर देंगे, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं रहेगी। तो जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है क्षेत्रफल और परिमाप। ठीक है, इस क्लास के बाद आपको टेस्ट दिया जाएगा, टेस्ट भी देना अनिवार्य है। टेस्ट दोगे तो आपको जो मैंने समझाया उस हिसाब से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे टेस्ट में, तो उनको अगर करोगे तो आपका पूरा एकदम श्योर, मतलब कि आपके जो टाइप्स होंगे ना वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, परिमाप है, सॉरी यहाँ पर परिमाप। ठीक है, इसको इंग्लिश में एरिया एंड पेरीमीटर कहते हैं, एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, अब इसमें से जो आपके लेवल का जो दिया हुआ है ना वो 4 चीजें दी हुई है। कौन कौन सी है? अब देखो, मेन तो आपके 2 होते हैं, एक आयत होता है, ठीक है, एक आयत होता है, दूसरा वर्ग होता है, ठीक है, तीसरा आप त्रिभुज मान लो, त्रिभुज होता है, और चौथा आपका वृत्त होता है। ठीक है, इंग्लिश में रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल और वर्त को सर्किल बोलते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके चारों रहते हैं। ठीक है, अब इसमें से जो आपका जो एग्जाम होगा ना उसमें 90 या 80% क्वेश्चन मान लो ना, तो 80% क्वेश्चन आपको इन दोनों में टॉपिक इसमें से मिलेंगे। ठीक है, अब पीछे 20% चांस है कि बाकी दोनों टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें तो ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है? इसको देनी है। ये 2 टॉपिक्स है, इसमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चन रहे ना। ठीक है, अब ये दोनों है, इसके भी क्वेश्चन करेंगे ताकि इसमें से भी आ जाए, तो हमें ये भी मतलब कि इनके भी ऐसा ना हो कि हम इसकी तैयारी करें ना आगे यही प्रश्न आ जाए, फिर हम छोड़ के आएंगे या फिर गलत तुक्का मार के आएंगे, उसमें फ़ायदा है नहीं। तो पहले ज़्यादा से ज़्यादा इसके इतने ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बचे ना। ठीक है, उसके बाद इनके भी नॉर्मल जो क्वेश्चन है वो भी देख लो, तो उनमें भी आपको दिक्कत ना हो जाए। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक आपके मेन रहेंगे। अब अगर बात करें इन चारों टॉपिकों की, तो सबसे पहले हम लेते हैं स्कोर। ठीक है, आयत को ही लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो इसको ही लेते हैं पहले। तो आयत को लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं, मैंने अभी बता दिया। अब इसमें से आपको मैं 3-4 फॉर्मूले होते हैं वो मैं बना के बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार बात ध्यान से सुन लेना, आयत हो, वर्ग हो, त्रिभुज हो, या फिर कई दूसरे भी होते हैं। ठीक है, मतलब कि चतुर्भुज होता है ना, अलग अलग टाइप के, वो भी हो सकते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का हो। ठीक, अगर उसका परिमाप पूछे, ठीक है, अगर परिमाप पूछे तो परिमाप का अर्थ होता क्या है? परिमाप का अर्थ होता है उसके चारों जितनी भी भुजाएं हैं ना उसके, अब रेक्टेंगल और वर्ग में तो 4 भुजाएं होती है,
तो किसी का भी अगर परिमाप पूछ लेना तो उसकी जितनी भी भुजाएं हैं ना उनका जो भी योग होगा ना वो परिमाप हो जाएगा, ठीक है, परिमाप हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसमें कितनी भुजाएं दी हुई है, तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 भुजाएं। अब इन 4 भुजाओं का जितना भी योग है ना टोटल सम वो इनका परिमाप हो जाएगा। भले त्रिभुज मानो, वर्ग मानो, वृत्त मानो, किसी का भी हो, जो भुजाएं दी हुई है ना, बाहर परिधि होती है ना, वृत्त में परिधि होती है, जो सर्किल होता है ना, इसको जो बाहर वाली ये इसको परिधि बोलते हैं, ठीक है। और बाहर जो हमारा ये जो भुजाओं से बनते हैं ना, तो इन भुजाओं का जो टोटल योग होता है ना इसको परिमाप बोलते हैं। अब परिमाप होता है, आपको आयत से संबंधित एक चीज पता होगी कि आमने सामने वाली भुजाएं आयत की बराबर होती है, ठीक है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा और ये भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है। तो अब ये दोनों आपस में भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, और आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी तो थोड़ा सा फॉर्मूला भी चेंज होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि इस भुजा को नाम ए दे देते हैं, ठीक है, इसको बी दे देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो क्वेश्चन है ना उसका फॉर्मूला बनाने के लिए आपको मैं समझा रहा हूँ बस, ठीक है। तो इसको नाम ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, ठीक है। अब इसको नाम ए दे दिया और इसको बी दे दिया, तो इसके सामने वाली भी भुजा इसके बराबर होगी, तो ए के सामने वाली ये ए बराबर हो जाएगी और बी के सामने वाली ये बी बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब हमें परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप मैंने बोला था कि भुजाओं का टोटल योग, ठीक है। तो यहाँ से अगर यहाँ से ज्ञात करेंगे तो पहले b आएगा, b प्लस फिर ये आएगा a प्लस फिर ये आएगा b प्लस फिर ये आएगा a, तो ये, ठीक है। अब ये आ गया। अब यहाँ पर देखो एक b और ये 2b हो गए, ठीक है। तो ये 2b और 2a हो गए, तो 2a प्लस 2b, ठीक है, 2a प्लस 2b। अब यहाँ पर दोनों में देखो, दोनों में 2 कॉमन दिया हुआ है, तो 2 को बाहर ले लेते हैं, a प्लस बी, ठीक है। अब ये भी फॉर्मूला आपका हो सकता है। अब यहाँ पर देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2a हमने किसको माना था, ये जो लंबाई है इसको माना था, तो लंबाई प्लस b किसको माना था, चौड़ाई को, यहाँ पर b चौड़ाई को, तो इसका परिमाप का फॉर्मूला बन गया। अरे है तो बात वही कि इनकी भुजाओं का योग होगा, भुजाओं का योग से हमने परिमाप का फॉर्मूला भी बना लिया। अब आपके परिमाप के फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अब यहाँ पर देखो ये एक मतलब आयत मान लो, ठीक है, इसमें ये टुकड़े किए हुए, ठीक है, ये टुकड़े किए हुए। अब ये टुकड़े किए हुए, अब हमें पूछे ये टोटल टुकड़े कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3, 1 2 3, या फिर इनको काउंट कर लेंगे, बात वही है, 1 2 3 4 टुकड़े, ये नीचे वाले 4 टुकड़े, और ये कितने, 1 2 3 टुकड़े ये, ठीक है। तो अगर हम इनको और इनको गुणा करते हैं तो 4 के 12 आ जाते हैं। अब 12 टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितना है, 12 टुकड़े। अब 12 टुकड़े हैं तो ये बीच वाला जो है ना, ये जितना भी, ये इसका क्षेत्रफल कहलाता है। अब यहाँ पर क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया, इसको और इसको गुणा किया, या फिर इसको गुणा किया, तो ये लंबाई हो गई, लंबाई को चौड़ाई से गुणा करेंगे तो बीच वाला पूरा आ जाएगा, लंबाई को चौड़ाई से गुणा करेंगे तो बीच वाला पूरा आ जाएगा, और बीच वाला पूरा ही क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल समझ में आ गया, ये क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। ये बीच वाला क्षेत्रफल आ गया। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला, परिमाप का फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। अब ये दो तो फॉर्मूले बन गई। एक और फॉर्मूला विकीर्ण वाला होता है, ठीक है, तो विकीर्ण वाला भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। विकीर्ण किसको कहते हैं, ये बीच वाला जो कट किया होता है ना, ये बीच वाला इसको विकीर्ण बोलते हैं, ठीक है, इसको विकीर्ण बोलते हैं। अब विकीर्ण ये हो गया। अब ये नीचे वाली तो लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर त्रिभुज वाला जो मैं समझाऊंगा ना, त्रिभुज भी इसी आयत से बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, आयत का आधा करेंगे ना तो त्रिभुज बन जाएगा। अब ये पूरा आयत था, इसका आधा कर दिया तो ये त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज में
पाइथागोरस प्रमेय होता है वो क्या होता है कि जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो जो कर्ण होता है ना, कर्ण, ये इस विकिरण को बोलते हैं, विकिरण को कर्ण बोलते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में जो पाइथागोरस प्रमेय ओनली फॉर समकोण त्रिभुज में लागू होता है और ये समकोण त्रिभुज ही है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो गया, उसके बाद ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये कर्ण किसके बराबर है, विकिरण के बराबर, तो यहाँ पर विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई किसके बराबर है, तो लंबाई आधार के बराबर है नीचे वाली, तो आधार स्क्वायर प्लस आधार किसके बराबर, सॉरी लंबाई गुणा ये चौड़ाई, ये आधार है, सॉरी ये आधार आ गया। अब ये जो है ना लंब ये चौड़ाई लंब हो जाएगी, तो लंब के बराबर क्या आ जाएगा, चौड़ाई के बराबर, मतलब कि लंब के बराबर चौड़ाई आ जाएगी, तो यहाँ पर लंब स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर। हम लेकिन यहाँ पर देखो हमें विकिरण स्क्वायर दिया हुआ, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, विकिरण ज्ञात करना है, तो विकिरण को ज्ञात करेंगे तो इसकी यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आ जाएगा, तो रूट में आ जाएगा, तो रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है, रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हो गया। अब आधार स्क्वायर को हमने किसके, आधार स्क्वायर क्या है, लंबाई का स्क्वायर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट आधार की जगह लंबाई स्क्वायर प्लस, अब लंब क्या है, चौड़ाई है, तो चौड़ाई स्क्वायर, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले बनते हैं। पहला फॉर्मूला ये परिमाप का, जो चारों भुजाओं का योग होता है। दूसरा परिमाप, इसको गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तीसरा फॉर्मूला जो विकिरण वाला होता है, ये मैंने आपको बता दिया। समझ में आ गया पूरा आयत। अब आयत से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एक एक टॉपिक लेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे ताकि पूरी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर ये टॉपिक पूरा हो गया। किसी को भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो वापस से, ठीक है, या फिर अभी वापस से वीडियो रिवाइज करके देख सकते हो, और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये आयत हो गया, ठीक है। अब आयत के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना उसको करते हैं। अब आयत के प्रश्न क्या है कि जो मतलब कि सरल प्रश्न होते हैं वो तो मैंने दिए नहीं है, क्योंकि वो आपको आते हैं। वो आपको कैसे पूछेंगे कि ये लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा या इसका परिमाप क्या होगा, ये तो प्रश्न सब आप लोग सभी प्रकार के कर सकते हो। जो इसमें जो इम्पोर्टेंट भी है और जो थोड़ी सी हार्ड भी है ना, वो मैंने सिर्फ वही सेलेक्ट की है, उन्हीं प्रश्नों को मैं समझाऊंगा, ठीक है, ताकि जो आ रहे हैं उनको तो आप कर लोगे, जो नहीं आ रहे वो मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से सुन लेना। एक 30 मीटर लंबे एवं 16.5 मीटर चौड़े आंगन में 2.5 मीटर लंबी एवं 2 मीटर चौड़ाई की कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर देखो, ये एक आयत है, ठीक है, ये हमारा आयताकार आंगन है, ठीक है। इस आंगन की जो लंबाई है वो 30 मीटर है और चौड़ाई है वो है 16.5 मीटर, ठीक है, 16.5 मीटर। उसके बाद क्या कहा है कि इसमें टाइलें बिछानी है, ठीक है। टाइलों की लंबाई क्या है, तो टाइलों की लंबाई भी दे दी है। टाइलों की लंबाई है 2.5 मीटर और चौड़ाई है वो 2 मीटर, ठीक है। ये आयताकार जो टाइल है ना उसकी लंबाई चौड़ाई दी हुई है। अब हमें पूछा है कि इस पूरे आंगन में टाइलें लगानी है, तो टाइलों की संख्या क्या होगी। आप एक बात ध्यान रख लेना, टाइलों की कभी भी संख्या पूछे तो आप क्या करना है, जो बड़े वाले का क्षेत्रफल लेना, पूरा बड़ा वाला अभी आंगन है, बड़े वाले का क्षेत्रफल, उसमें से छोटे वाले क्षेत्रफल का भाग दे देना। लेकिन एक चीज़ वहाँ पर भी ध्यान रखनी पड़ेगी, कई बार आपको क्या बड़ी वाले में इकाई और छोटे वाले में इकाई है ना, वो दोनों की चेंज दे देता है। अगर चेंज दे देते हैं, अलग अलग दे देता है, तो आपको इकाई पहले एक करनी पड़ेगी, बाद में भाग देना है, ठीक है। अब यहाँ पर इकाई दोनों की एक ही दे दी है, तो हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, हमें टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है। टाइलों की संख्या
ठीक है, टाइलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, बड़े का क्षेत्रफल या फिर आंगन का। अब यहाँ पर बड़ा आंगन है तो आंगन का क्षेत्रफल बट्टे टाइल का क्षेत्रफल। तो आंगन का क्षेत्रफल क्या होगा, आंगन आयताकार है तो आयताकार है तो 30 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, 30 इंटू 16.5। ठीक है, ये आ गया आयत का। अब यहाँ पर आयताकार जो टाइल दी हुई है ना, ये भी आयताकार है। कई बार क्या है, टाइल भी वर्गाकार दी होती है तो वहां पर वर्ग का फॉर्मूला रखना पड़ता है, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल पूछा है। तो यहाँ पर अगर वर्गाकार है तो वर्ग का नीचे क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, अगर आयताकार है तो आयताकार। अब यहाँ पर देखो 2.5 और 2 मीटर आयताकार दी हुई है तो इसका क्षेत्रफल 2.5 इंटू 2। ठीक है, अब ऊपर भी एक अंक के बाद पॉइंट है, नीचे भी एक अंक के पॉइंट है, तो दोनों को काट दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो, अगर इसको हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर देखो ऊपर से गुणा कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दो। 30 इंटू 165 बट्टे नीचे 25 को 2 से करेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, 50 आ गया। अब यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर 5 का इसमें भाग दे देते हैं 165 में, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, एक बचेगा, 5 तिया 15 यानी 33 आ रहा है। फिर 33 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएगा, 99। तो 99 जो हमारी टाइलें होगी वो इस आंगन में पूरी आएगी। ठीक है, 99 टाइलें आएगी। समझ में आ गया आप सभी को। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपको मैंने बताया ना कि घुमा के कैसे पूछ सकता है। एक तो घुमाकर आपको यहाँ पर यूनिट चेंज दे सकता है, ठीक है, इकाइयाँ चेंज दे सकता है। यहाँ पर मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर सेंटीमीटर दे सकता है। दूसरा, यहाँ पर ऊपर बड़ा वाला आयत है और नीचे वाला जो टाइल है वो वर्गाकार हो सकती है, तो यहाँ पर आपको वर्गाकार वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 2 मीटर की वर्गाकार टाइलें हैं तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर यानी कि 4 का, पूरे में 4 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सिचुएशन के अनुसार होगा, आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, प्रश्न काफ़ी है, इम्पोर्टेंट ही ले रहा हूँ। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दूंगा। जो सिंपल क्वेश्चन है, जो हार्ड क्वेश्चन है, वो सभी प्रकार के होंगे, लेकिन समझाऊंगा यहाँ पर हार्ड डालो हार्ड। ठीक है, जो आपके इम्पोर्टेंट भी है और हार्ड में पूछे जाते हैं वो समझाऊंगा, और जो सिंपल वाले भी है आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे वो हमको कैसे पता चलेगा, तो वो टेस्ट होगा, उसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए होंगे। वो टेस्ट होगा, उसमें हार्ड क्वेश्चन भी होंगे, सिंपल क्वेश्चन भी होंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो आप उस टेस्ट को ज़रूर देखिएगा। इस लाइव क्लास का एंड होते ही आपको वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपसे उम्मीद करता हूँ ये आप अच्छी तरह से क्लास को ले लेंगे, क्योंकि ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपका थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर यहाँ पर भी टाइम सही जगह पर लग रहा है, गलत जगह पर नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आप इस क्लास को पूरा देखिएगा। अब अगला प्रश्न करते हैं, ये भी आयत से संबंधित है। तो एक आयताकार बगीचे की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। बगीचे के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक बगीचा है, ठीक है, आयताकार बगीचा है, एक बगीचा है आयताकार। ठीक है, अब ये एक आयताकार बगीचा है, इसकी लंबाई चौड़ाई भी हमें दी हुई है। लंबाई आपको 50 मीटर है, ठीक है, चौड़ाई भी दी हुई है, चौड़ाई आपको दी हुई है 20 मीटर। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि बाहर, बगीचे के बाहर चारों ओर 7 मीटर मतलब चौड़ा रास्ता बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर बाहर जाओगे तो 7 मीटर यहाँ पर चौड़ा रास्ता बनेगा। यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो यहाँ पर आप 7 मीटर आपको बाहर चौड़ा मिलेगा। चारों तरफ कहा हुआ है तो यहाँ पर, यहाँ भी 7 मीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो ये 7 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ इधर भी 7 मीटर है तो यहाँ पर भी 7 मीटर आ गया। अब नीचे 7 मीटर है तो यहाँ पर नीचे 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये 7 मीटर आ गया। अब इस साइड 7 मीटर है तो दोनों यहाँ पर 7 मीटर आ गया। ठीक है, ये 7 मीटर आ गया। अब चारों ओर 7-7 मीटर बाहर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, बगीचा बना हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल हमें क्या होगा, यानी कि ये जो बाहर वाला दिया हुआ है ना, इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये हमें पता करना है। ठीक है, अब ये इसको कैसे पता करेंगे तो वो भी ध्यान से देख लो। ठीक है, इसको कैसे पता करेंगे,
ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पर क्वेश्चन बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग समझ रहे हो। मुझे लग रहा है कि आपको क्वेश्चन ये आ रहा है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो अब इसको करने का एक ही तरीका है कि बाहर जो बन रहा है ना, ये वाला, ये भी आयत बन रहा है, ठीक है, ये भी आयत बन रहा है, और नीचे वाला जो बन रहा है ये भी आयत है, नीचे वाला जो बन रहा है ये भी एक आयत है। तो बाहर वाला जो आयत है उसमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। उसमें से अगर ये पूरे क्षेत्रफल में ये वाला घटा देंगे तो पीछे ये बाहर वाला ही बचेगा, जो बगीचा है उसका ही बचेगा। तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो और उसमें छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटा दो, ठीक है। अब कैसे करेंगे, अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 50 मीटर है लंबाई, तो और यहाँ पर 7 मीटर इधर बढ़ गई, 7 मीटर इधर बढ़ गई, तो टोटल कितनी बढ़ी, 14 मीटर। तो 50 में 14 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 64 मीटर इसकी बड़े वाले की लंबाई आ जाएगी। अब चौड़ाई क्या होगी, तो यहाँ पर 20 मीटर पहले थी, और 7 और 7 14 और बढ़ गई, तो 20 और 14 34 मीटर ये होगी। तो हमें क्या करना है, दोनों आयत है तो दोनों को यहाँ पर 64 × 34 माइनस बड़े में से छोटे को हटाना है, तो 50 × 20, ठीक है। 64 को 34 से गुणा करते हैं। एक बार पहले मैंने जो गुणा करने का तरीका बताया था 64 और 34, ठीक है। पहले दोनों को सीधा मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, हासिल यहाँ पर 1 लगेगी। फिर 4 को दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 को 6 से करेंगे 24, फिर इसको इधर से करेंगे तो 12, ठीक, और एक हासिल का था, ठीक है। अब यहाँ पर कितने हो गए, 24 और 1 25, 25 और 12 37, 37 का यहाँ पर 7 आ जाएगा 3, फिर इसको सीधे कर दो वापस से, तो 6 3 18, 18 और 3 21, यानी 2176 आ रहा है, 2176, ठीक है। इन दोनों को गुणा करने पर 2176 आ रहा है। इन दोनों को करेंगे तो 2 जीरो पीछे लगा लो पहले से ही, 5 को 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब 2176 में से 1000 घटाएंगे तो कितने आ जाएगा, 1176, ठीक है। तो जो रास्ते का क्षेत्रफल हो गया वो कितना होगा, 1176 वर्ग मीटर, ठीक है, वर्ग मीटर। और एक चीज और बता देता हूँ, जब भी क्षेत्रफल दिया हुआ हो ना, तो उसके पीछे यूनिट या तो मीटर स्क्वायर होगी या फिर वर्ग मीटर होगा, सिर्फ मीटर नहीं होगा, क्योंकि एक बार टेस्ट में प्रश्न दे चुका हूँ, ठीक है। उसमें मैंने सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने पूछा था इसका क्षेत्रफल क्या होगा, और 2-3 ऑप्शन, जैसे 28 मीटर स्क्वायर है, 28 वर्ग मीटर, जैसे कि 28 मीटर है, 28 वर्ग मीटर भी दे दिया। अब उसका आंसर तो 28 ही आ रहा था, अब बच्चों को पता नहीं 28 मीटर होगा या वर्ग मीटर होगा। तो वहाँ पर पूरी तरह से ध्यान रखना कि जो क्षेत्रफल होता है उसका वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर होगा, और जो परिमाप होगा उसमें सिर्फ मीटर होगा, ठीक है, यूनिट। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन करते हो, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लिए, ठीक है, बस आप लास्ट तक बने रहिए, जुड़े रहिए, ठीक है। अभी तो हम आयत कर रहे हैं, अभी वर्ग भी करेंगे, त्रिभुज भी करेंगे, वृत्त भी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो बाकी त्रिभुज और वृत्त में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए वहाँ उसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, ज़्यादा इसके ही करेंगे। अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 726 वर्ग मीटर है तथा उसकी भुजाओं का अनुपात 3:2 है, तो खेत का परिमाप क्या होगा। बहुत ही आलिशान क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, आपका पूछा जा सकता है। एक आयताकार खेत है, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 726 है, ठीक है। जो इसका लंबाई है, लंबाई का अनुपात 3 है और चौड़ाई का 2 है। अब जैसे भी पहले मैं बता चुका हूँ, जैसे भी अनुपात में दिया हुआ हो तो उसके पीछे मान तो x मानेंगे, तो अनुपात में दिया हुआ तो दोनों का अनुपात में x से गुणा करेंगे, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 3x और चौड़ाई 2x, ठीक है। अब उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 726, परिमाप पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 3x गुणा 2x बराबर हमें क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 726, तो यहाँ पर 726, ठीक है। अब यहाँ पर 2 को 3 को करेंगे तो 6, x को x से करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर आएगा, सिर्फ x नहीं आएगा, काफी गलती होती है यहाँ पर,
ध्यान से देख लेना, यहाँ पर काफ़ी बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, 3 को 2 से करेंगे 6, फिर x को x से करेंगे तो x स्क्वायर होगा। ठीक है, बराबर 726। अब यहाँ पर 6 गुणा में इधर आते ही भाग में हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 726 बटे 6। अब 6 का भाग देंगे तो यहाँ पर देखो 7 में 6 का भाग देंगे तो 1, फिर 1 बचेगा, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 121 आ रहा है। अब 121 एक्स स्क्वायर बराबर 121। ठीक है, x का मान क्या होगा, रूट 121, और रूट 121 का मान कितना होता है, 11। 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो यहाँ पर हमारा जो x का मान आ गया वो 11 आ गया। अब यहाँ पर देखो 11 मान आ गया, तो यहाँ पर देखो 3 गुणा 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 को 11 से करेंगे 33, और 2 गुणा 11 करेंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है, हमें परिमाप पूछा है, परिमाप का फॉर्मूला क्या है, परिमाप बराबर 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। मैंने अभी आपको बताया था यही फॉर्मूला। ठीक है, अब परिमाप 2 कोष्ठक लंबाई क्या है, 33 प्लस 22। ठीक है, 2 कोष्ठक 3 और 2 5, 5 यानी 55, 110 हो जाएगा। समझ में आ गया, हमें परिमाप पूछा है, परिमाप कितना आ गया, 110 मीटर आ गया। अब मीटर स्क्वायर नहीं, वो मीटर होगा सिर्फ। ठीक है, 110 मीटर। यहाँ पर पीछे यूनिट का आप एक बार ध्यान से रखना, ध्यान से ही रखना, ध्यान है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट था और समझने वालों की बात है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही इजी था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्षेत्रफल और परिमाप जितना हार्ड समझते हैं उतना हार्ड है नहीं, पर कोई अच्छी तरह से आप उसको समझा देना, उसके बाद में उनको हार्ड नहीं लगते बच्चों को। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3/2 गुना है। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3/2 गुना है तथा उसका क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये भी दे दिया हो, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की इतनी 5 गुनी 6 गुनी है, उसका परिमाप ये, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा। ठीक है, तो वो भी आपको परिमाप दे देंगे और क्षेत्रफल भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ, परिमाप पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी करते हैं। अब यहाँ पर देखो ये एक आयत है। ठीक है, ये चौड़ाई x मान लेते हैं, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई उसकी 3/2 है, 2 इसकी गुणा है, तो यानी 3/2 x हो जाएगी लंबाई। ठीक है, अब हमें उसका जो क्षेत्रफल है वो 96 दिया हुआ है। अब हमें सब कुछ पता है कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, क्षेत्रफल दिया हुआ, तो वही वापस से अभी जो जिस प्रकार से किया था उसी प्रकार से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई 3x, 3/2x इंटू एक्स बराबर 96। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3/2 इसको x से करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ 3/2 एक्स स्क्वायर बराबर 96। अब यहाँ पर पता है हमें x का मान ज्ञात करना है, तो ये पूरी भिन्न यहाँ पर गुणा में दी हुई है, इधर जाएंगे तो भाग में हो जाएगी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 96 भाग 3/2। ठीक है, अब भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये पीछे वाली भिन्न पूरी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो गुणा 2/3। ठीक है, तो 3 को इससे काटेंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6, 32, 32 को 2 से गुणा करेंगे तो 64 आएगा। एक्स का स्क्वायर बराबर 64। ठीक है, एक्स का मान स्क्वायर से हटेगा तो इधर रूट जाएगा, तो 64 का रूट होता है 8, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो रूट यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 हो गया, तो यहाँ पर चौड़ाई है वो तो 8 आ गई। अब इसको गुणा करेंगे तो 3/2 गुणा 8। ठीक है, तो यहाँ पर 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12। ठीक है, 8 लंबाई चौड़ाई आ गई और लंबाई कितनी आ गई, 12 लंबाई आ गई। तो परिमाप पूछा है, परिमाप का फॉर्मूला वही है, परिमाप बराबर लंबाई 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठक में लंबाई कितनी है 12 प्लस चौड़ाई 8, 2 कोष्ठक 20। तो यहाँ पर देख लो 20 को 2 से गुणा करेंगे 40 आ जाएगा। क्वेश्चन सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, समझा रहा हूँ पूरी अच्छी तरह से, बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है,
ट्रिक भी होती है, ट्रिक में कोई मतलब कि ऐसा नहीं है ट्रिक नहीं बतानी चाहिए या फिर मतलब कि उससे नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। किसी किसी बच्चे को ट्रिक याद नहीं रहती या एग्ज़ाम में जाते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर रहता है तो ट्रिकें भूल जाता है। तो बेसिक से एक बार किया हुआ हो ना तो वो उसको अच्छी तरह समझ में आ जाता है ना, तो वो आराम से ट्रिक याद भी नहीं आती है ना तो भी वो कर लेता है, ठीक है। इसीलिए मैं ट्रिकें थोड़ी सी कम बताता हूँ, बाकी बेसिक से हम कर सकते हैं तो बेसिक से ही कोशिश करें। बाकी कई एग्ज़ामों में हमें ट्रिकें भी यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि कई आप अभी तो ये एग्ज़ाम दे रहे हो तो इसमें तो टाइम आपके हिसाब से दिया हुआ है, बाकी जो लेवल है ना एसएससी वगैरह रेलवे, उसमें टाइम बहुत कम होता है, प्रश्न ज़्यादा होते हैं और वो सारे प्रश्न ट्रिकों से सॉल्व होते हैं। सीधे बेसिक से करेंगे तो टाइम लगेगा और पूरा टाइम में पूरे क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाएंगे, नहीं अटेंड करेंगे तो रह जाएंगे पीछे। तो जहाँ पर जो तरीका यूज हो रहा है ना उसी तरीक़े को यूज़ करो। अब जो एसएससी लेवल की तैयारी कर रहे हो उनको ट्रिकें यूज करनी चाहिए, नहीं तो उनका सिलेक्शन ही नहीं होगा। और आपको यहाँ पर ट्रिकें यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो मैथ्स के क्वेश्चन होंगे ना वो इस हिसाब से बनाए हुए होंगे कि आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से हार्ड हार्ड नहीं पूछेगा, 15 20 10 सरल दे देगा, उसके बाद 5 और थोड़ा सा टफ देगा, लास्ट में 2 3 क्वेश्चन होंगे उसमें ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। बाकी आप सारे क्वेश्चन 2 मिनट में कर सकते हो, मतलब कि एक क्वेश्चन को करने में आप 1 मिनट से भी कम टाइम लगाओगे, 50 सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन होंगे 10 15 तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप 50 सेकेंड में क्वेश्चन को हल कर सकते हो, ठीक है। ऐसे 2 3 ही क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको टाइम 2 3 मिनट लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिकें आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ किसी भी बच्चे को, पर बेसिक आपको पता होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने आपको बताया था ना वर्गाकार टाइल, तो वहां पर एक आंगन दिया हुआ आयताकार का, ठीक है, उसमें वर्गाकार टाइल लगानी है। वो क्वेश्चन किस हिसाब से है, वर्गाकार क्वेश्चन में दिया हुआ है तो पहले वर्ग को भी जान लेते हैं, उसके बाद दोनों अगर दोनों में मिक्स में क्वेश्चन चल रहे हैं तो पहले वर्ग का भी हमें पता होगा तभी हम वर्ग को करेंगे। तो अब पहले वर्ग को सीख लेते हैं, ठीक है। वर्ग, यहाँ पर देखना वर्ग, ठीक है, स्क्वायर, वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं। अब यहाँ पर देखना स्क्वायर है, अब इसको इसमें भी 3 प्रकार के होंगे, एक होगा क्षेत्रफल, एक होगा परिमाप और एक होगा विकीर्ण, ठीक है। 3 ही चीजें होंगी। और वर्ग की आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी कि एक भुजा ए है तो सभी भुजाएं ए होगी, ठीक है। अब हमें परिमाप ज्ञात करना है सबसे पहले, तो यहाँ पर परिमाप मैंने बोला था किसी भी का परिमाप ज्ञात करना है, उसकी सारी भुजाओं को जोड़ दो। तो यहाँ पर सारी भुजाएं इसकी जोड़ देंगे, तो यहाँ पर ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए सबको जोड़ेंगे तो 1 2 ए 3 ए 4 ए, तो 4 ए हो जाएगा हमारा ये परिमाप। 4 ए इसको भी कह सकते हैं, इसको 4 गुना भुजा भी कह सकते हैं, क्योंकि ए का मान भुजा ही है, ठीक है। तो 4 गुना भुजा भी कर सकते हैं। अब क्षेत्रफल की बात आती है तो क्षेत्रफल भी आसान है। आयत में मैंने समझाया था, जैसे कि इसको और इसको गुणा करने तो ये पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा, तो इसको ए को ए से गुणा करेंगे तो ए गुणा ए, इसको भुजा गुणा भुजा भी बोला जाता है, ठीक है, भुजा गुणा भुजा, या इसको ए स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर भी बोला जाता है, ठीक है। किसी भी प्रकार से आप याद रख सकते हैं, भुजा स्क्वायर कह सकते हैं, भुजा गुणा भुजा भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब विकीर्ण वाली बात है, ठीक है, विकीर्ण को कैसे करेंगे वो यहाँ पर समझ लेना, ठीक है। विकीर्ण डायग्राम यहाँ पर बता देता हूँ, ये हुआ, ये विकीर्ण होगा, ये ए यहाँ पर ये विकीर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, क्योंकि इसमें रेक्टेंगल है, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो यहाँ पर ये लंब हो जाएगा, ये ये आधार हो जाएगा, वो लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, विकीर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर विकीर्ण का मान क्या हो जाएगा, विकीर्ण बराबर यहाँ पर स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर रूट आएगा, तो रूट लंब स्क्वायर
प्लस आधा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लंब का मान कितना है, भुजा है ए है, तो इसको भुजा लिख लेते हैं, भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो इनको जोड़ते हैं, दोनों को भुजा और भुजा दोनों को जोड़ेंगे तो 2 भुजा स्क्वायर आ जाएगा, 2 भुजा स्क्वायर। अब आप ये कह सकते हो कि ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो ये स्क्वायर से भुजा में लगा हुआ है, 2 में नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर भुजा वाला तो स्क्वायर हट जाएगा, तो भुजा तो बाहर आ जाएगी, लेकिन रूट 2 है ना वो पीछे रह जाएगा, क्योंकि रूट 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, नहीं ये 4 है जो कि इसका रूट 2 हो जाएगा, तो रूट 2 अंदर रह जाएगा और भुजा बाहर आ जाएगी। तो इसका विकीर्ण का जो फॉर्मूला होता है ना वो यही होता है कि भुजा रूट 2। ठीक है, भुजा रूट 2 आपका इसका विकीर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब वर्ग के भी अलग से क्वेश्चन करेंगे और इसके भी करेंगे, दोनों के मिक्स में भी करेंगे। अब आपको इसमें वर्ग में स्क्वायर में किसी भी प्रकार की दिक्कत है, एरिया में, पेरीमीटर में, डायगोनल में, ठीक है, विकीर्ण को इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं। वीडियो को रिवाइज करके देखोगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लास तो आज थोड़ी सी लंबी होगी, पर जो भी चीज़ें बता रहा हूँ बहुत ही अच्छी अच्छी बता रहा हूँ, किसी भी प्रकार से बोरिंग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी आज जो भी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते रहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार होल की लंबाई 21 मीटर है तथा चौड़ाई 18 मीटर है। ठीक है, एक आयताकार होल की लंबाई 21 मीटर है, चौड़ाई 18 मीटर है। इसे वर्गाकार फर्श की टाइलों से पाटना, यानी कि टाइलें लगानी है वर्गाकार, तो टाइलों की कम से कम संख्या क्या होगी। हमें यहाँ पर टाइल की किसी भी प्रकार की लंबाई, चौड़ाई या भुजा नहीं दी हुई है। ठीक है, वर्गाकार है तो उसमें भुजा नहीं दी हुई है, वो पूछ रहा है कम से कम उस होल के फर्श में टाइलें वर्गाकार कितनी आ सकती है। ठीक है, तो कितनी आएगी हमें पता, पहले तो पता करना पड़ेगी किस लंबाई की लेंगे या किस भुजा की लेंगे ताकि दोनों तरफ आराम से पूरी पूरी आ जाए। तो अब उसको कैसे करेंगे यहाँ पर देखते रहिए। ठीक है, ये एक आयताकार होल है। ठीक है, लंबाई 21 और चौड़ाई 18। अब हमें वर्गाकार टाइलें लेनी है। ठीक है, वर्गाकार टाइलें लेनी है ताकि अगर इधर भी लगाएं तो पूरी पूरी लग जाए, कोई काटनी ना पड़े, और इधर लगाएं तो भी पूरी पूरी लग जाए। ठीक है, तो ऐसी भुजा वाली कौन सी टाइल हो सकती है, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 80 नहीं है, 18 है, 18 है। ठीक, उसको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। जो इन दोनों का एलसीएम होगा उसकी जितनी भी भुजा होगी वो इन दोनों में से डिवाइड हो जाएगा, वो इन दोनों से, मतलब ये दोनों उससे डिवाइड हो जाएंगे। तो हमें एलसीएम नहीं, सॉरी, एचसीएफ लेना पड़ेगा। ठीक है, मैसेज लेना पड़ेगा, तो दोनों का अलग अलग लेंगे तो 21, 3 का देंगे 7 और 7 का देंगे तो 1, फिर 18 का लेंगे तो 3, फिर 6, 3, 2, 2, 1। पहले 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, किसी भी प्रकार से काट सकते हैं। ठीक है, पहले मतलब कि छोटी क्लास में सिखाया जाता है कि पहले मतलब कि छोटी से काटे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, हम काट किसी भी प्रकार सकते हैं। ठीक है, इसको सीधे ही हम 6 से काट सकते थे, सीधे 6 से भी काट सकते थे, लेकिन छोटी कक्षाओं में मैं बता रहा हूँ ना कि आपको बताया जाता है कि अभाज्य संख्या, क्योंकि वो सीखना भी जरूरी है कि आपको इस हिसाब से काटना है। बड़ी क्लासों में जाओगे ना तो आप अलग अलग तरीके भी सीख जाओगे कि इसको कैसे ज्ञात, फटाफट आप तरीके ज्ञात कर लोगे और आपको माइंड में सब कुछ आ जाएगा कि हाँ इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। ठीक है, तो पहले अभी हम जिस लेवल में है उस हिसाब से उसकी तो सारी चीज़ें जान लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो और नया उसको जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा, यानी कि इसकी भुजाएं 3 3 लेना, तो इस साइड पूरी हो जाएगी, इस साइड 7 टाइलें लग जाएगी और इस साइड भी कितनी लग जाएगी, 6 टाइलें इस साइड भी लग जाएगी। अब पूरे में कितने लगेगी तो वो भी ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखो, अब आपको क्या करना है, टाइल की भी माप आ गई, 3 मीटर है,
और आयत का पहले से दिया हुआ है माप 21 मीटर और 18 मीटर। अब वापस से टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है, तो बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल। बड़ा यहाँ पर आंगन दिया हुआ है, छोटा यहाँ पर टाइल दी हुई है, तो बड़े का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 21 गुणा 18, लंबाई गुणा चौड़ाई। और छोटे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है, तो वर्ग का फॉर्मूला क्या था, भुजा गुणा भुजा या भुजा स्क्वायर, तो भुजा गुणा भुजा 3 गुणा 3। 3 को 7 से काटेंगे 7 या 21, 3 को इससे काटेंगे 6 या 18, 6 को 7 को गुणा करेंगे तो 42, 7 6 42, यानी कि 42 टाइलों की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी हमें इस फर्श को पूरा करने में। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितनी टाइलें लग रही, 7 टाइलें, और यहाँ